हर शादी में भरोसा सबसे बड़ी नींव होता है, लेकिन जब वही इंसान हर रात ठीक 12:05 पर बिना कुछ बताए घर से निकलने लगे तो भरोसा भी सवाल बन जाता है। पत्नी ने शक किया, गुस्सा किया, पीछा किया और जो सच धीरे धीरे सामने आया वो उसके पत्नी को पूरी तरह से हिला दिया। अब देखिए पूरी कहानी। हर रात 12:05 पर पति गायब हो जाता था और पत्नी सच के करीब आती चली गई। दिन भर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही घड़ी रात 12:05 दिखाती, घर में खामोशी बदल जाती थी। वो धीरे से उठता, मोबाइल साइलेंट करता और ऐसे निकल जाता जैसे किसी ने बुलाया हो। पत्नी ने कई बार पूछा, जवाब हर बार अलग था। कभी काम का बहाना, कभी दोस्त का नाम, लेकिन आंखें कभी साथ नहीं देती थीं। रात 12:05 अब वक्त नहीं रहा था, वो एक सवाल बन चुका था। वो पैसे रखता था, लेकिन अपने लिए नहीं। कुछ नोट हर महीने गायब होते, मगर घर में कोई कमी नहीं दिखती। वो पुराने कपड़े संभाल कर रखता, जैसे उन्हें किसी और के लिए बचाया गया हो। पत्नी को सबसे अजीब बात ये लगी, वो लौटता था तो थका नहीं होता था, बल्कि हल्का लगता था। एक रात पत्नी ने फैसला किया, सवाल नहीं, जवाब खुद ढूंढने होंगे। वो दूर दूर तक चलता गया, उन इलाकों में जहां लोग दिन में भी रुकना नहीं चाहते। वहां कोई उसका नाम नहीं जानता था, फिर भी उसे पहचानते थे। कोई बस सिर हिला देता, कोई मुस्कुरा देता, कोई खामोश रह जाता। पत्नी समझ नहीं पा रही थी ये पहचान किसकी थी। उस रात वो देर से लौटा और पहली बार उसने बिना पूछे पानी पिया। पत्नी को लगा जैसे कुछ बोझ उतर गया हो, लेकिन सवाल अभी बाकी थे। अगली कई रातें वही 12:05, वही दरवाजा, वही खामोशी। पत्नी ने पूछना छोड़ दिया, लेकिन देखना नहीं। वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था और कभी खाली दिल लेकर नहीं लौटता था। कभी उसके जूते गंदे होते, कभी हाथ, कभी आंखें, लेकिन एक चीज हमेशा साफ रहती, उसका ज़मीर। पत्नी ने सोचा, क्या हर राज जानना जरूरी होता है, या कुछ राज सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। एक रात 12:05 पर वो उठा। इस बार पत्नी ने रोका नहीं, बस इतना कहा, ध्यान रखना। वो रुका, पलटा और पहली बार बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। उस रात पत्नी सो नहीं पाई, वो सोचती रही। एक रात पत्नी ने फैसला किया, आज सवाल नहीं, सिर्फ पीछा। रात 12:05 दरवाजा फिर खुला और वो फिर निकल गया। पत्नी दूरी बनाकर चलती रही, दिल तेज धड़क रहा था। वो एक छोटी सी दुकान के सामने रुका, जो इतनी रात खुली रहती थी कोई नहीं जानता। पत्नी ने देखा, वो दुकान वाले से कुछ खाने का सामान ले रहा था, और तभी उसने एक लड़की को बुलाया। लड़की चुपचाप आई, नजर झुकी हुई, कपड़े साधारण। वो बिना कुछ कहे खाने का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा देता है। लड़की ने ऊपर नहीं देखा, बस सामान लिया और तेज कदमों से चली गई। पत्नी वहीं रुक गई, उसके दिमाग में सवाल नहीं, जवाब बनने लगे। इतनी रात एक लड़की और छुपकर जाना। पत्नी के लिए अब ये मदद नहीं लग रहा था। उसे लगा शायद यही वजह है हर रात 12:05 की। उस रात वो घर लौटा, लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं पूछा। खामोशी ने गुस्से की जगह ले ली थी। अगली सुबह उसकी बातों में गर्मी थी। सवाल छोटे थे, लेकिन लहजा बदल चुका था। वो देर से लौटता, पत्नी देर तक चुप रहती। गुस्सा शब्दों में नहीं, दूरी में दिखने लगा। रात 12:05 अब सिर्फ रहस्य नहीं था, वो शक बन चुका था। पत्नी ने सोचना शुरू किया, क्या हर बार अंधेरे में जाना सही होता है। एक दिन पत्नी ने तय कर लिया, आज सिर्फ देखूंगी नहीं, आज सवाल करूंगी। रात 12:05 दरवाजा खुला और वो फिर निकल पड़ा। इस बार पत्नी ने कदम तेज रखे। दिल भारी था, दिमाग सवालों से भरा। वो उन्हीं रास्तों पर गया, लेकिन आज वो कहीं रुका नहीं। थोड़ा आगे जाकर उसने कुछ लोगों को आवाज दी। अंधेरे में कुछ थके चेहरे सामने आए। किसी के पास ओढ़ने को कुछ नहीं था, किसी ने दिन भर कुछ खाया नहीं था। वो झुका, बैग खोला और एक एक करके कंबल और खाने के पैकेट देने लगा। पत्नी की सांस रुक सी गई। इतने में वो दुकान वाले की तरफ मुड़ा और हल्की आवाज में बोला, सुबह में हिसाब कर दूंगा, जैसे हर बार करता हूं। दुकानदार ने सिर हिला दिया, जैसे ये कोई नई बात ही न हो। वो आगे बढ़ गया और पीछे पत्नी खड़ी रह गई। कुछ देर बाद पत्नी दुकान की तरफ गई। ये हर रात क्या करने आते हैं? आवाज कांप रही थी। दुकानदार ने बिना सोचे कहा, मैडम, रोज जो भी जरूरतमंद मिल जाए इन्हीं के भरोसे खाना खाता है।
कंबल भी देते हैं और पैसे कभी नहीं रोकते। सुबह आकर पूरा हिसाब साफ कर देते हैं। फिर दुकानदार बोला, कल ही एक लड़की को उसका अपना छोड़कर चला गया था, बहुत देर रात। साहब ने उसे भी बैठाकर खाना खिलाया। पत्नी की आंखें भर आईं। उसे याद आया, वो शक, वो गुस्सा, वो खामोशी। बिना वजह उसने कितना कुछ सोच लिया था। उस रात उसने पीछा नहीं किया। घर आकर उसने कुछ नहीं पूछा, बस 12:05 पर दरवाजे की तरफ देखा। और पहली बार दिल में डर नहीं, इज्जत महसूस हुई। अगली रात जब 12 बजने को थे, घर में वही पुरानी खामोशी थी। लेकिन आज पत्नी के मन में बेचैनी नहीं, एक सुकून था। जैसे ही घड़ी की सुई 12:05 पर पहुंची, दरवाजे की कुंडी फिर धीरे से खुली। वो अपनी जैकेट पहनकर निकलने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, रुको, आज अकेले नहीं जाओगे। पति ठिठक गया। उसने पलट कर देखा, पत्नी हाथ में एक और भारी बैग लिए खड़ी थी। ये क्या है? पति ने हैरानी से पूछा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, इसमें कुछ पुराने स्वेटर और बच्चों के बिस्कुट हैं। अकेले थक जाते होगे, आज हाथ बटाने वाली साथ है। उस रात पहली बार दोनों साथ में उन गलियों की ओर निकले जहां सन्नाटा और अंधेरा राज करता था। पत्नी ने देखा कि जिसे वो शक का नाम दे रही थी, वो दरअसल इबादत का दूसरा नाम था। वो शहर का एक ऐसा कोना था जहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, मगर वहां कई आंखें हर रात 12:05 का इंतजार करती थीं। एक बूढ़ी औरत जो फुटपाथ के किनारे कांप रही थी, उसने जैसे ही पति को देखा, उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो बेटा, तुम न होते तो ये ठंड मार देती। पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि शादी के इतने सालों में वो जिस इंसान को अपना पति मानती थी, वो उससे कहीं बड़ा और नेक इंसान था। काम खत्म करके जब वे वापस लौटे तो आसमान में सुबह की पहली किरण फूट रही थी। घर पहुंचकर पति ने बस इतना कहा, मुझे डर था कि तुम समझोगी नहीं, इसलिए कभी बताया नहीं। पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिश्तों में सिर्फ सच बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सच को महसूस करना ज्यादा जरूरी होता है। आज से 12:05 का वक्त तुम्हारा अकेले का नहीं, हमारा होगा। अब रात का वो सन्नाटा चुभता नहीं था, लेकिन एक रात पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12:05 बजाया, पति ने छटपटाते हुए उठने की कोशिश की। उसकी आवाज भारी थी। वो इंतजार कर रहे होंगे। आज बहुत ठंड है, वो भूखे सो जाएंगे। पत्नी ने उसे प्यार से वापस लिटाया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम आराम करो, तुम्हारी अमानत उन तक पहुंच जाएगी। पत्नी ने अकेले ही वो भारी बैग उठाया और उन्हीं अंधेरी गलियों की तरफ निकल पड़ी। जब वो उसी पुरानी दुकान के पास पहुंची तो उसने देखा, वही लड़की, वही बूढ़े बाबा और वो बेसहारा बच्चे आज सड़क के मोड़ पर आंखें बिछाए खड़े थे। जैसे ही उन्होंने पत्नी को अकेले देखा, सबकी आंखों में एक डर और सवाल था, साहब नहीं आए? क्या वो ठीक हैं? पत्नी ने मुस्कुराते हुए सबको सामान देना शुरू किया और कहा, साहब की दुआएं आई हैं, वो जल्द आएंगे। तभी एक छोटा बच्चा दौड़कर आया और पत्नी के हाथ में एक मुरझाया हुआ फूल थमा दिया। बच्चा बोला, ये साहब को देना, कहना कल वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैंने भगवान से बात की है। पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पति ने सिर्फ खाना या कपड़े नहीं बांटे थे, उसने उन लोगों को उम्मीद बांटी थी। वो घर लौटी तो पति जाग रहा था। उसने वो मुरझाया हुआ फूल पति के हाथों में रख दिया। फूल देखते ही पति की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उसने पत्नी का हाथ चूमते हुए कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे बाद भी ये उजाला बुझेगा नहीं। पत्नी ने उसे गले लगा लिया।